अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। वो इस वजह से कि हम अपने चैनल के ज़रिए से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्लस इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 15 हम बता रहे हैं। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें हम हर चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेशंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। आज हम जिस क्लास के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने प्रीवियसली कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको चैप्टर नंबर 8 का फाइफो, लाइफो और एवरेज, इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, प्लस इनको हल करने की ट्रिक बताई। इसके अलावा मैंने स्पॉलेज प्रोडक्शन और डिफेक्टिव प्रोडक्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया, आपको बताया कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे शेयर किए जो कि बहुत थोड़े थे, ज़्यादा मटेरियल नहीं आपको दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको CPR के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और उसको हल करने की भी टेक्निक बताई। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे हम CGS भी कहते हैं। लेकिन CGS एक बेसिक टॉपिक है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की सब्जेक्ट में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट, जो इस सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा आपको टॉपिक या चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, वो CGS ही है। तो CGS में भी आप स्टूडेंट्स को पता है कि आपने स्टेटमेंट बनानी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपने इसमें सोल्व करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपको वो ये पूछ सकता है कि आपके पास मटेरियल है, मटेरियल कैसे कैसे कितना कितना यूज़ करना है, आपके पास लेबर कितनी है, कैसे यूज़ करनी है, कितनी परसेंटेज लगानी है, और आपको FOH के बारे में डिस्कस कर सकता है। और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको आगे वाले क्वेश्चन, चंद एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाने के लिए भी बोलता है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस शेयर करूंगा, और ये सिर्फ 9 क्वेश्चन है। सिर्फ 9 क्वेश्चन प्रिपेयर करें आप स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला इन 9 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, तो इसके रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो भी आप इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। ये आपको क्यों बता रहा हूँ 9 क्वेश्चन बस सोल्व करें, प्रीवियस लास्ट 15 ईयर्स में ना आपको एनालिसिस करके बताया, और आप अपने व्हाइट बोर्ड पे ये भी देखोगे कि हम आपको प्रीवियसली लास्ट 15 ईयर्स का एनालिसिस करने के बाद एक एक क्वेश्चन के सामने ये भी लिख के बता रहे हैं कि ये किस किस पेपर में आया है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। आपके अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आप अपने इस सब्जेक्ट में करोगे क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5, फिर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 7, फिर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप आगे मूव ऑन करें तो क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें स्टूडेंट, आगे लिखा भी हुआ है कि किस किस पेपर में ये आया हुआ है, किस किस ईयर में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम करें तो क्वेश्चन नंबर 14, इसके सामने मैंने यूनिक लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट, मैंने यूनिक क्यों लिखा हुआ है, इसकी वजह ये है, ये आप अपना CGS का चैप्टर कंप्लीट भी कर लेना और पीछे से एग्जाम्पल्स भी कर लें, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि यूनिक है। इस जैसा और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके इस पेपर में, मतलब आपके इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में पूरी कोर्स की बुक को उठा लें, इस पूरे चैप्टर को उठा लें, तो ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा यूनिक है। इस जैसा कोई और क्वेश्चन नहीं है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ये लास्ट ईयर में बहुत दफा रिपीट हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 को छोड़ दिया, 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। और इसके साथ मैंने लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब है ये, अब सारे वाले अबव ऑल ना समझ लीजिएगा कि 1 से लेकर 17 तक नहीं, 14 के बाद और 18 से पहले तक, यानी कि 15, 16 और 17, इन 3 क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन लास्ट पास पेपर्स में बहुत ज्यादा दफा आया है,
ठीक है। अब मैं अगर चाहता तो आपको 16 और 17 भी बोल सकता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि आप अगर 18 कर लोगे ना तो इंशाल्लाह आपका 16, 17 और 15 क्लियर हो जाएगा। अब आपने 18 के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, सीधा आपने चले जाना 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिएगा और 24 कीजिएगा। आपने 19, 20, 21, 22 ये जब आप 23 और 24 करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे ना, तो 18 जब करेंगे 19, 20 वैसे सोल्व हो जाते हैं और 23 करेंगे तो 21, 22 आपका सोल्व हो जाएगा और 24 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे आपने कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करना। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चंस के अलावा इस चैप्टर में जो जो डिफिकल्टी आपको, जो जो इस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय का इजहार किया करें कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।